एक 16 साल की खूबसूरत लड़की ब्लू फिल्म देखा करती थी। एक दिन जब वो ब्लू फिल्म देख रही थी, उसकी उत्तेजना ज़्यादा हो जाती है, यानी कि वो जोश से भर जाती है। तो उसे अपनी हवस की भूख मिटाने के लिए कोई इंसान नहीं मिलता, तो वो अपने पालतू कुत्ते को बुलाती है अपने पास और अपने ऊपर उसे चढ़ा लेती है और उसके साथ संबंध बनाने लगती है। और जब वो संबंध बनाती है तब उसको उसकी पड़ोसन देख लेती है और वो उसके माता पिता से कह देती है कि तुम्हारी लड़की प्रेग्नेंट हो गई है और उसके पेट में कुत्ते के बच्चे हैं, क्योंकि तुम्हारी लड़की कुत्ते से संबंध बनाती है, मैंने देखा है। ये बात सुन के माँ बाप हैरत में हो जाते हैं। और क्या हुआ इस वीडियो में, आओ जानते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरा नाम जावेद खान। मैं लेके हाजिर हुआ हूँ फिर आपके सामने एक अजीबोगरीब हैरत अंगेज कहानी। लेकिन कहानी स्टार्ट करने से पहले आपसे फिर से वही रिक्वेस्ट है, वही हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, क्योंकि जब आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें हौसला मिलता है और हमें लगता है कि आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं और हम अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। प्लीज़ सपोर्ट मी। ये कहानी बिजनौर का ही एक गांव पड़ता है। उस गांव में एक परिवार रहा करता था जिसमें पति पत्नी और उनकी एक लड़की होती है। इस लड़की का नाम काजल होता है और इसकी उम्र लगभग 16 साल होती है। ये देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा हसीन होती है और माइंड भी बहुत तेज होता है। ये जिस काम को भी सोचती थी उसे झट से कर लेती थी। अपनी क्लास में भी ये टॉप रैंक हासिल करती है, यानी कि सबसे अच्छे इसके नंबर आया करते थे। काजल के जो माता पिता होते हैं दोनों जॉब किया करते थे। काजल की एक दोस्त होती है स्कूल में जिसका नाम होता है निशा। एक दिन काजल और उसकी दोस्त निशा दोनों पार्क में बैठी होती हैं और बातें कर रही होती हैं और दोनों के हाथों में अपना अपना मोबाइल होता है। तभी निशा कुछ देख रही होती है, तब उससे काजल कहती है कि तू क्या देख रही है इतना गौर से, मुझे भी तो दिखा दे। तब निशा कहती है कि मैं ऐसी चीज़ देख रही हूँ जो तू भी देखेगी तो दीवानी हो जाएगी और खुश हो जाएगी। तब काजल कहती है कि दिखा मुझे क्या देख रही है। तो काजल उसकी तरफ अपना मोबाइल कर देती है और काजल उसके मोबाइल में देख के अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लेती है और उसे डांटने लगती है। कहती है कि तू कितनी वाहियात लड़की है, कितनी बेशरम लड़की है, तू पार्क में बैठ के खुलेआम ये क्या देख रही है। तब निशा कहती है कि इसे देखने का अपना ही मज़ा है और जब रात को हम इसे देखते हैं तो बड़ा मज़ा आता है, बड़ा आनंद आता है। तू भी इसे रात में अपने कमरे में लेट के अकेले में देखा कर, तुझे भी बहुत मज़ा आएगा। काजल कहती है मैं ये सब नहीं देखती। तब काजल और वो अपने क्लास में चली जाती हैं और अपनी क्लास अटेंड करके फिर अपने घर आ जाती है। रात होती है तो काजल अपने कमरे में लेटी होती है और वो अपना मोबाइल चला रही होती है। उसका जो डॉगी होता है, यानी कि उसका कुत्ता, उसके कमरे में ही बैठा होता है, क्योंकि उसने कुछ दिन पहले अपने पिता से जिद करके एक डॉगी मंगाया था, मार्केट से कुत्ता मंगाया था। उसने कहा था अपने पिता से कि पिताजी मैं अकेली रहती हूँ, मेरा कोई भाई बहन नहीं है, मैं अकेली बोर हो जाती हूँ, मुझे तुम एक डॉगी ला दो, अच्छा सा कुत्ता लगा दो जो मेरे साथ रहेगा, जिससे मेरा दिल लगा रहेगा और मैं बोर नहीं होंगी। तो उसके पिता ने मार्केट से एक कुत्ता ला के दिया था उसे, जो देखने में भी अच्छा था, खूबसूरत था और उसे बहुत पसंद था। वो उसके ही साथ रहा करता था। जब काजल अपने रूम में लेटी होती है और अपना मोबाइल चला रही होती है तो वो कुत्ता उसी के पास बैठा होता है और काजल मोबाइल चलाते चलाते बोर हो जाती है। तो वो सोचने लगती है कि अब मैं मोबाइल में ऐसा क्या देखूं जो मेरा मूड अच्छा हो जाए और मेरा मनोरंजन भी हो जाए। तब वो अपनी दोस्त निशा की बात याद करती है कि निशा उसे कुछ दिखा रही थी और कह रही थी तू अकेले में देखना, तेरा मूड अच्छा हो जाएगा। तो वो निशा को फ़ोन करती है और निशा से कहती है जो तू आज पार्क में बैठ के देख रही थी वो कहाँ से निकलती है, कौन सी वेबसाइट होती है। तो निशा उसे वो वेबसाइट बता देती है, क्योंकि वो वेबसाइट सीक्रेट होती है, क्योंकि ब्लू फिल्मों की वो वेबसाइट थी, वहाँ पे गंदी फिल्में चल रही थी। तो काजल अपने मोबाइल में वो वेबसाइट खोल लेती है और उस वेबसाइट को देखने लगती है। वहाँ पर ब्लू फिल्में चलने लगती है, यानी कि लड़का लड़की के साथ संभोग कर रहा है, कोई जानवर के साथ कर रहा है, ऐसे नई नई फिल्में वहाँ चल रही थी जिसे काजल देख के हैरान हो रही थी और उत्तेजित हो रही थी, एक्साइटेड हो रही थी। जब वो देखते देखते काफ़ी देर हो जाती है और काजल एकदम हॉट हो जाती है, यानी कि उसका शरीर गर्म हो जाता है, उसे उत्तेजना हद से ज़्यादा बढ़ने लगती है। तो वो सोचती है कि अब मैं क्या करूं और मैं किसके साथ ये संबंध बनाऊं। तब वो अपने डॉगी की तरफ देखने लगती है और डॉगी को अपने करीब बुला लेती है और उसे चूमने लगती है, चाटने लगती है और उस डॉगी को अपने ऊपर लिटा लेती है और उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करती है।
लेकिन डॉगी उसका साथ नहीं दे पाता, संबंध नहीं बना पाता। वो जानवरों की तरह अपनी पोजीशन बना लेती है, फिर डॉगी जो होता है वो उसके साथ संबंध बना लेता है। काजल को बहुत मजा आता है, काजल रिलैक्स हो जाती है और फिर सो जाती है। जब अगला दिन निकलता है, काजल फिर से अपने स्कूल जाती है और निशा से बात होती है। निशा उसे छेड़ती है और कहती है, रात तूने वेबसाइट देखी, ब्लू फिल्म देखी, क्या तुझे मजा आया? तब काजल कहती है कि मजा तो मुझे बहुत आया, लेकिन मेरे अंदर उत्तेजना जाग गई थी और मेरे पास सेक्स करने के लिए कोई नहीं था, तो इसीलिए मैंने फिर अपने डॉगी के साथ संबंध बना लिए। तो निशा हंसने लगती है, कहती है कि तू बहुत सीधी लड़की है, बहुत नादान है, लड़कों की कमी नहीं है। तू अगर चाहे तो मैं तेरी किसी लड़के से दोस्ती करा दूंगी, वो तेरी सेक्स इच्छा को यानी कि तेरी हवस को वो मिटा सकता है, और जो भी फिल्म में वो होता है वो तुम दोनों मिलके करना। तो काजल कहती है, नहीं नहीं, मुझे लड़कों से डर लगता है, अगर किसी ने देख लिया बदनामी हो जाएगी, मुझे लड़कों का नंबर नहीं चाहिए। फिर वो पढ़ाई करती हैं और काजल फिर अपने घर आ जाती है और रात को फिर वैसे ही अपने मोबाइल में ब्लू फिल्म देखने लगती है और फिर वो अपने डॉगी कुत्ते के साथ फिर से संबंध बनाती है। लेकिन कुत्ते के साथ संबंध बनाने से वो रिलैक्स तो हो रही थी, लेकिन उसे उतना मज़ा नहीं आ रहा था जितना उसे आना चाहिए, क्योंकि कुत्ते में और इंसान में फ़र्क होता है। जब इंसान किसी लड़की के साथ संबंध बनाता है तो उन दोनों के जज्बात भी मिलते हैं, उन दोनों की बराबरी होती है और एक दूसरे की बातों को समझते हैं और सेक्स करते हैं, तो मज़ा ही कुछ और होता है। जानवर के साथ सेक्स करने का वो मज़ा नहीं होता, क्योंकि जानवरों में कोई खास फीलिंग नहीं होती। फिर काजल रिलैक्स होकर सो जाती है और सुबह जब जाती है स्कूल, निशा से फिर से बात करती है और कहती है कि मुझे कुत्ते के साथ उतना मज़ा नहीं आ रहा जितना मुझे चाहिए, मेरी शरीर की इच्छा बढ़ चुकी है, मुझे किसी लड़के से संबंध बनाने हैं, मैं तुझसे रिक्वेस्ट करती हूँ तू मेरे किसी लड़के से दोस्ती करा दे। तब निशा उसे एक नंबर देती है और कहती है कि रात को जब तू ब्लू फिल्म देखे, वीडियो देखे, तो इस लड़के को बात कर लेना और ये तेरे साथ वीडियो कॉल पे रहेगा और तेरा साथ देगा। तब काजल अपने घर आ जाती है और रात को फिर से वही वीडियो देखने लगती है, यानी कि ब्लू फिल्म देखने लगती है। और जब वो उत्तेजित हो जाती है, एक्साइटेड हो जाती है, यानी कि जोश में आ जाती है, तो वो कुत्ते की तरफ देखती है। फिर वो कुत्ते के साथ संबंध ना बना के फिर उस लड़के को फ़ोन कर देती है जिस लड़के का नंबर निशा ने दिया था। उस लड़के का नाम राहुल होता है। जब वो राहुल को फ़ोन करती है और कहती है कि मैं काजल बोल रही हूँ, तो राहुल कहता है कि मैंने तुम्हें पहचान लिया है, मैं तो तुम्हें बहुत दिनों से लाइक करता हूँ, बहुत दिनों से पसंद करता हूँ, और मैं चाहता था कि तुम मुझसे दोस्ती करो, क्योंकि तुम निशा की दोस्त हो, निशा को मैं जानता हूँ, वो मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड है। फिर वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं और अश्लील बातें भी उन दोनों के बीच में होती हैं। ऐसे ही करते करते 15 से 20 दिन हो जाते हैं और उधर काजल की जो उत्तेजना है वो हद से ज़्यादा बढ़ जाती है। एक दिन वो राहुल से कहती है कि राहुल, मैं तुम्हारे साथ रिलेशन बनाना चाहती हूँ, फिजिकल होना चाहती हूँ, क्या तुम मेरा साथ दोगे? ये बात सुन के राहुल खुश हो जाता है, क्योंकि वो भी यही चाहता था कि काजल उसके साथ संबंध बनाए, रिलेशन बनाए। तो वो कहता है कि ठीक है, तुम कहाँ मिलोगी? काजल कहती है, मेरे मम्मी पापा ड्यूटी चले जाते हैं और मैं घर पे अकेली होती हूँ, जब मेरे मम्मी पापा नहीं होंगे तो मैं तुम्हें कॉल कर दूंगी और तुम आ जाना। तो राहुल कहता है कि ठीक है। फिर काजल अपने मोबाइल में ब्लू फिल्म देखने लगती है और उसकी उत्तेजना हद से ज़्यादा जागने लगती है। जब सुबह होती है, काजल के मम्मी पापा अपने काम से निकल जाते हैं और राहुल को काजल फ़ोन करती है, कहती है कि तुम मेरे घर 1 घंटे बाद आ जाना। तो राहुल कहता है कि मैं अभी नहीं आ पाऊँगा, क्योंकि मेरे पापा ने मुझे किसी काम से बाहर भेजा हुआ है, मैं तुम्हारे पास लगभग 3 घंटे में आऊँगा। तो काजल कहती है कि ठीक है, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। फिर काजल अपने मोबाइल में ब्लू फिल्म देखने लगती है और वो उत्तेजित होने लगती है। वो सोचती है कि मैं राहुल को फ़ोन करूं, फिर वो सोचती है कि राहुल काम से गया है, अभी मुझसे बात नहीं करेगा। वो अपने डॉगी को अपने पास बुलाती है और उसके साथ संबंध बनाने लगती है। वो दिन में ही संबंध बना रही थी, क्योंकि दिन का टाइम था, दिन के 11 बजे हुए थे। तो इतने में ही काजल के घर काजल की पड़ोसन आ जाती है और वो खिड़की से झाँक के देखती है, तो काजल कुत्ते के साथ संबंध बना रही थी, तो अपनी आंखों पे हाथ रख लेती है और हैरत करने लगती है। फिर वो पड़ोसन उसके घर से वापस चली जाती है और अपने घर जाके अपने बिस्तर पे लेट के अफसोस करने लगती है कि ये लड़की कितनी बिगड़ गई है, जो काजल नाम की है, ये कितनी हवस हो गई है इसे, जो कुत्ते के साथ संबंध बना रही है। फिर काजल रिलैक्स होकर सो जाती है और लगभग 3 घंटे जब गुजर जाते हैं, तब राहुल का फ़ोन आता है और कहता है, राहुल कि मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। काजल खुश हो जाती है, राहुल उसके घर आता है और
फिर वो दोनों बैठ के नाश्ता पानी करते हैं और फिर अश्लील बातें करते हैं। फिर वो दोनों उत्तेजित हो जाते हैं और फिर वो एक दूसरे के कपड़े उतारते हैं और फिर उन दोनों में वासना का खेल जारी हो जाता है। उस कमरे में वासना का वो तूफान उठता है जिसकी कोई हद नहीं हो सकती। वो दोनों एक दूसरे में समाये हुए थे और राहुल पूरी ताकत के साथ, पूरी पावर के साथ उसके साथ सेक्स कर रहा था और काजल की सिसकारियां निकल रही थी। जब काजल से बर्दाश्त नहीं होती तब वो काजल राहुल से कहती है कि राहुल धीरे धीरे करो क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही। लेकिन राहुल नहीं मानता और वो और ज़्यादा उत्तेजित होकर उसके साथ रिलेशन बनाता है। जब काजल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और काजल रोने लगती है, फिर राहुल से कहती है कि तुम मुझसे दूर हट जाओ, मुझे माफ़ कर दो, मैं आज तुम्हारे साथ खुल के संबंध नहीं बना सकती क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है। तो राहुल उसकी बात मान जाता है और अलग हट जाता है। फिर थोड़ी देर वो आराम करते हैं, फिर राहुल अपने घर चला जाता है। काजल रिलैक्स होकर सो जाती है। अब रोज काजल ऐसे ही राहुल को बुलाया करती थी अपने घर और संबंध बनाया करती थी। अब राहुल ने और काजल ने स्कूल जाना भी बंद कर दिया था। काजल की जो पड़ोसन होती है जिसने काजल को कुत्ते के साथ संबंध बनाते देखा था, वो काजल पे निगाह रखने लगी थी। वो एक दिन वो नोटिस करती है कि काजल का पेट कुछ हद से ज़्यादा मोटा हो गया है। अब वो काजल की माँ और बाप से कहती है पड़ोसन कि तुम्हारी जो बेटी है उसका पेट बड़ा हो रहा है, तुम अपने घर पे निगाह नहीं रखते, तुम अपनी बच्ची पे निगाह नहीं रखते, बस तुम पैसा कमाने में लगे हो, तुम अपनी बेटी पे ध्यान दो। मुझे लगता है कि तुम्हारी बेटी के पेट में कुत्ते के बच्चे हैं क्योंकि तुम्हारी बेटी कुत्ते से संबंध बनाती है। ये बात सुन के काजल के माँ बाप भड़क जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं और अपनी पड़ोसन को डांट देते हैं। कहते हैं तुम हमारी लड़की पे इल्ज़ाम लगा रही हो, हमारी लड़की ऐसी नहीं है। लेकिन उधर माँ को कुछ शक होने लगता है और वो काजल की तरफ देखने लगती हैं, यानी कि काजल की पेट को देखने लगती हैं। तो उन्हें भी काजल का पेट कुछ बड़ा हुआ नज़र आता है, यानी कि कुछ मोटा नज़र आता है। तब वो काजल के पिता से कहती है कि मुझे भी इसका पेट कुछ हद से ज़्यादा बड़ा लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि जो हमारी पड़ोसन कह रही है उसकी बात सही हो। आओ हम अपनी लड़की को डॉक्टर के पास लेके चलते हैं और उसका चेकअप कराते हैं। वो फिर माँ बाप उसके काजल को डॉक्टर के पास ले आते हैं और डॉक्टर से कहते हैं कि तुम हमारी लड़की का चेकअप करो। जब डॉक्टर काजल का चेकअप करते हैं तो हैरान हो जाते हैं क्योंकि काजल नाबालिग लड़की थी और वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी। तब डॉक्टर काजल के माँ बाप से कहते हैं कि तुम्हारी लड़की प्रेग्नेंट हो चुकी है और इसके पेट में बच्चा है। तो ये बात सुन के काजल के माँ बाप शॉक हो जाते हैं, यानी कि उन्हें धक्का लगता है और वो टेंशन में आ जाते हैं। सोचते हैं कि हम अपनी लड़की को कितना अच्छा समझते थे, कितना शरीफ समझते थे और ये लड़की कितनी गंदी निकली। इतने में ही डॉक्टर पुलिस को फ़ोन कर देता है क्योंकि ये पोस्को एक्ट का मुकदमा होता है, यानी कि नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया हुआ केस होता है। तो डॉक्टर पुलिस को फ़ोन कर देता है। इतने में ही पुलिस अस्पताल में आ जाती है और लड़की को अपनी कस्टडी में ले लेती है और लड़की से फिर पूछताछ करती है। उसे कहती है कि तुम्हारे पेट में किसका बच्चा है, तुम्हारे साथ संबंध किसने बनाए हैं। लड़की कुछ नहीं बोलती। जब काजल से हला फुसला के पुलिस पूछती है तब वो बताती है राहुल नाम का एक लड़का है जिसने मेरे साथ मुझे बहला फुसला के मेरे साथ बलात्कार किया है, मेरा रेप किया है। तब पुलिस राहुल को अरेस्ट कर लेती है और उस पर पोस्को एक्ट का मुकदमा लगा देती है। लेकिन राहुल अपना बयान देता है, कहता है कि मैंने काजल के साथ ज़बरदस्ती नहीं की, काजल ने तो मुझे खुद अपने घर बुलाया था और अपनी ही मर्जी से मेरे साथ संबंध बनाए थे, मैंने उससे ज़बरदस्ती नहीं की। राहुल इस तरीके से अपना बयान देता है कि पुलिस को राहुल की बात पे यकीन आ जाता है। तो पुलिस फिर काजल से सख्ती के साथ पूछती है, कहती है कि तुम राहुल पे झूठा इल्ज़ाम क्यों लगा रही हो कि राहुल ने तुम्हारे साथ बलात्कार किया है, तुमने अपनी मर्जी से राहुल से संबंध बनाए हैं। तो काजल टूट जाती है और कहती है कि हाँ मैंने अपनी मर्जी से संबंध बनाया है। फिर वो सारी बात पुलिस को बता देती है कि कैसे वो ब्लू फिल्म देखा करती थी और कुत्ते के साथ संबंध बनाया करती थी और उसे कुत्ता संतुष्ट नहीं करता। तब वो अपनी दोस्त से इस राहुल का नंबर लेती है और उसे अपने घर बुलाती है। ये सारी बातें जो थी उसके साथ जो बीती थी वो सब पुलिस को बता देती है। फिर पुलिस चार्जशीट बनाती है और पोस्को एक्ट का मुकदमा लगा के राहुल को जेल भेज देती है और जो काजल थी उसे नारी निकेतन भेज देती है, यानी कि बाल सुधार गृह में भेज देती है। फिर हाई कोर्ट में अपील की जाती है कि काजल के पेट में जो बच्चा है उसे गर्भपात कराया जाए क्योंकि वो नाबालिग है। लेकिन डॉक्टर की मेडिकल रिपोर्ट देख के हाई कोर्ट मना कर देता है कि बच्चा गिराने की कंडीशन नहीं है, यानी कि अबॉर्शन करने की कंडीशन नहीं है, बस इस बच्चों को
अब दुनिया में आने दिया जाए, पैदा होने दिया जाए, और उसे कौन पालेगा, ये सब चिंता का विषय बन जाता है। उधर काजल के माँ बाप बहुत अफसोस करते हैं और सोचते हैं कि अब हमारी लड़की घर आ जाएगी तो हम उसे पूरा ध्यान रखेंगे और उसे कभी अकेला ना रहने देंगे। डियर फ्रेंड, हम नहीं कहते कि आप अपने बच्चों को मोबाइल ना दीजिए या उन्हें फ्री ना रहने दीजिए, आज़ादी ना दीजिए। हम कहते हैं कि उन्हें अपने छोटे बहन भाई हैं उन पे या अपने बच्चों पे सख्ती मत कीजिए, लेकिन उन पे निगाह रखिए कि तुम्हारा बच्चा मोबाइल में क्या देख रहा है, क्या कर रहा है, वो किससे मिल रहा है। उन्हें कभी अकेला अगर छोड़ रहे हो तो उनकी चोरी छुपे निगरानी करनी चाहिए ताकि वो गलत कदम ना उठाए। ये जो बच्चे अगर बिगड़ रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं माँ बाप का रोल होता है, कहीं ना कहीं माँ बाप की गलती होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं माँ बाप की लापरवाही से ही बच्चा बिगड़ता है। अगर माँ बाप अपने बच्चे पे पूरा ध्यान देंगे और उनकी सपोर्ट करेंगे कि बच्चा कभी नहीं बिगड़ेगा। डियर फ्रेंड, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो में जो भी अच्छा बुरा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करें। जय हिंद, धन्यवाद।